नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज पीवाईक्यू 2025 का क्वेश्चन थर्ड, जो कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन एक कॉलम में दिया गया है और जो फंक्शंस दिए गए हैं वो दूसरे कॉलम्स में दिए गए हैं। तो हमें कितने ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, और उसके बगल में जो फंक्शन दिया गया है कि ये इन्फोर्स करता है इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। सेकेंड ऑप्शन है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फंक्शन है उसका कि इन्फोर्स करता है प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। थर्ड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, उसका फंक्शन दिया गया है कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेविंग टैक्स इवेडर्स। तो हमें बताना है कि कितने ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड हैं। तो आंसर इसका होगा टू, ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। कौन कौन सा हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ये जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है ईडी, वो वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है था कि जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है डीआरआई, इन्फोर्स करता है कस्टम्स एक्ट एंड ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो कि सही है। रो थर्ड जो था वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा है, जो हैंडल करता है डेटा एनालिटिक्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। तो यहाँ कोर कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे। हमने देख लिया कि दो सही जवाब था। तो ये क्वेश्चन टेस्ट कर रहा है नॉलेज, फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो भी वेरियस डायरेक्टरेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई एंड डायरेक्टरेट जनरल सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट। तो ये जो एजेंसीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ईडी का प्राइमरी जो मैंडेट है वो इन्फोर्स किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए के तहत, एज जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है 2018 का। द डीआरआई जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये एक एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि इन्फोर्स किया गया है कस्टम एक्ट 1962 के तहत। और जो डीजी है द डीजी सिस्टम मैनेज आईटी एंड डेटा एनालिटिक्स और द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी। तो हम लोग लॉजिकली इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे वो देखते हैं। ये जो ईडी है वो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड, जो कि लिंक रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो आइडेंटिफाइंग रो वन एज करेक्ट इनकरेक्ट इमीडिएटली एलिमिनेट्स ऑप्शन सी ऑल द थ्री। उसके बाद बचा द नेम्स रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट इन द कंटेक्ट ऑफ टैक्सेस। सो ये सजेस्ट करता है स्ट्रांगली कनेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मेकिंग इट हाईली प्रोबेबल दैट सेकेंड रो और थर्ड रो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि लीड करता है ऑप्शन बी को। मीन्स ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या की पॉइंट्स है जो हमें जानकारी रखना चाहिए आगे की एग्जाम्स के लिए। तो ईडी के बारे में, डीआरआई के बारे में। तो ईडी क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, पेरेंट बॉडी इसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। की लेजिस्लेशन जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत बनाया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो उसका पेरेंट बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस
एंड कस्टम्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। इसका फंक्शन जो है वो एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत जैसा है। इन्फोर्स करता है कस्टम एक्ट 1962 को। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट जो है ये पेरेंट बॉडी है इसका, सीबीआईसी। ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है। इसका फंक्शन है मैनेज करना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, परफॉर्म करना बिग डेटा एनालिटिक्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि जीएसटी कस्टम हो गए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया कि डिपार्टमेंट हमारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हाउसेस सीबीडीटी फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड सीबीआईसी फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये जो एजेंसियाज हैं फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन जो कि चलते रहता है हमारे देश में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड, टैक्स इवेजन से रिलेटेड। तो यूपीएससी हमारा यहाँ पर टेस्ट करता है प्रिसाइज मैंडेट्स, पेरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडीज। ये क्वेश्चन एसेस करता है हमारा कैंडिडेट्स डिटेल नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक कोर टॉपिक है हमारे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। ये टॉपिक को इन्वेस्टिगेट जो एजेंसीज एंड जो जुरिस्डिक्शन है, एक रेकरिंग थीम है हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। तो हमने ये देखा अभी थर्ड क्वेश्चन यूपीएससी 2025 का है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम सभी प्रश्न के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है हमारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, उसमें हमें ये एक्सप्लेनेशन कुछ क्वेश्चंस हमारे हक में कर पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।